अच्छा अच्छा, ਲੈ ਲਾਂਗੇ ਕਲਾਸਾਂ ਲੈਣ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀ, ਹਾਂ ਉਦਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਉਦਾਂ ਦੂਸਰੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ 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 ਹਾਂ ਜੀ, ਅਲਹਮਦ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ ਕੀ ਹਾਲ? ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ। ਓਕੇ ਸਰ। अच्छा बच्चे, ये है फोटो रिडक्शन, हम 2 दिन से ट्राई कर रहे थे, लेकिन होपफुली इंशाल्लाह आज ये है हमारा हो जाएगा। वे फोटो रिडक्शन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स, 2 हमने पढ़नी है। फोटो रिडक्शन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड मेजर है, उसके अलावा फोटो रिडक्शन ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, हम 2 पढ़नी है हमने। रिएक्शन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ लाइट, रिडक्शन जो है डेफिनेट बात है, नेम से शो होता है, फोटो लाइट, फोटो रिडक्शन, ठीक है। मुझे फोटो रिडक्शन सबसे ज्यादा, क्योंकि ये सिर्फ रिडक्शन ही नहीं होगी, ऑक्सीडेशन भी साथ ही होगी, ठीक है। एग्जाम्पल है, जो फेमस एग्जाम्पल ज़्यादा पढ़ी गई है, रिडक्शन ऑफ बेंजोफिनोन है। बेंजीन के अंदर पायरक्स ग्लास होता है, पायरक्स ग्लास ट्यूब, सनलाइट में रखेंगे तो रिडक्शन हो जाएगी। द रिडक्शन आल्सो टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ बेंजहाइड्रोल। मुझे बेंजहाइड्रोल जैसा कि ये शो किया गया है नेम से, अल्कोहल है, OL है, अल्कोहल है, ये बेंजोफिनोन है। बेंजोफिनोन इन द प्रेजेंस ऑफ बेंजहाइड्रोल, ये जो ऑक्सीजन है बेंजोफिनोन की, इसके साथ हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा और 2 जो हैं ये मिलके इस तरह के स्पीशीज बेंजोपिनाकोल बना लेंगे। पिनाकोल होता है 1,2 डाइयोल। अब इसमें एक स्पीशीज जो है वो बेंजोहाइड्रोल है, दूसरी बेंजोफिनोन है। हम इसके जो है नेक्स्ट जो है वो स्लाइड उससे देखते हैं। ये है हमारी नेक्स्ट स्लाइड, इसमें मैकेनिज्म है। फर्स्ट स्टेप जो है वो एक्साइटेशन है। फर्स्ट स्टेप है एक्साइटेशन ऑफ बेंजोफिनोन टू द N2 स्टार। N2 स्टार का मतलब है बेंजोफिनोन में नॉन बॉन्डिंग जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, नॉन बॉन्डिंग जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इस ऑक्सीजन में, वे सबसे पहला होता है सिग्मा, फिर होता है पाई, फिर होता है नॉन बॉन्डिंग, फिर होता है पाई स्टार और फिर होता है सिग्मा स्टार। ये हमारे पास 5 तरह के हमारे पास ये वाले जो हैं मैं जो ड्रा किए हैं, ये ऑर्बिटल्स हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं। ये जब इनमें सबसे कम जो एनर्जी है, जो इनमें सबसे कम एनर्जी जो है वो जो है वो N2 स्टार है। नजर आ रही है आपको N2 स्टार, यहाँ पे सबसे कम एनर्जी चाहिए एक्साइटेशन के लिए। तो पहले जो है ये N2 स्टार का मतलब है एक्साइटेड स्टेट, इस 1 का मतलब है सिंगलेट स्टेट। ये बाद में इंटर सिस्टम क्रॉसिंग के जरिए, सिंगलेट का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड तो हैं लेकिन वो बजे पेयर्ड फॉर्म में ही हैं, एक क्लॉकवाइज दूसरा एंटी क्लॉकवाइज।
और ट्रिपलेट का मतलब है वो एक्साइटेड भी हो गए, इसका मतलब एक्साइटेड है। ट्रिपलेट का मतलब है कि वो सेम स्पिन स्टेट है दोनों की। ये हमारा जी बेंजोफिनोन है एक्साइटेड स्टेट में, ये है बेंजहाइड्रोल। अब होगा ये वाला जो हाइड्रोजन है ये अपने एक इलेक्ट्रॉन के साथ इस ऑक्सीजन के साथ जाएगा। ऑक्सीजन ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन का टूट जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चला गया, दूसरा इलेक्ट्रॉन जो है वो कार्बन पे आ गया, ये OH बन गया बेंजोफिनोन का, इसका ये वाले का, और ये जो है कार्बन पे फ्री रेडिकल आ गया। इसी तरह ये जो बेन हाइड्रोल था ये भी इसी में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि एक हाइड्रोजन चला गया, दूसरा जो है वो कार्बन के पास आ गया। तो ये दोनों इस आपस में मिलके इन्होंने जो है 1,2-डाइयोल या बेंजोपिनाकोल बना लिया। नेक्स्ट एग्जांपल है कि ये जो है अल्कोहल्स, यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट क्या था? अल्कोहल था जिसने इलेक्ट्रॉन लूज किए थे। अल्कोहल्स के अलावा कोई और भी हाइड्रोजन डोनर हो सकते हैं। कीटोन अंडरगो फोटो रिडक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ वेराइटी ऑफ हाइड्रोजन डोनर अदर देन सेकेंडरी अल्कोहल। सेकेंडरी अल्कोहल हाइड्रोजन देंगे, वो ऑक्सीडाइज होंगे और दूसरे को रिड्यूस करेंगे। सेकेंडरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज होकर किसमें कन्वर्ट होंगे? कीटोन्स के। हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन इज मच मोर एफिशिएंट फॉर N2 जो भी हमने बात की, N2 के लिए ये बहुत एफिशिएंट है क्योंकि एनर्जी कम है तो एफिशिएंसी ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू π2 फॉर कीटोन्स। एक्साइटेड कीटोन ये है जो दूसरा रिड्यूसिंग एजेंट है, कैन बी रिड्यूस्ड बाय टर्शरी अमाइन। टर्शरी अमाइन यहाँ पे पढ़ते हैं भाई, ये हमारे पास बेंजोफिनोन है ट्रिपलेट स्टेट में, एक्साइटेड स्टेट में। यह टर्शरी अमाइन, नाइट्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन पेयर है, वो ये एक इलेक्ट्रॉन भाई सिंगल हेडेड एरो से शो करना है, इस तरह एक फिश हुक एरो कहते हैं, एरोज वाली आप वीडियो भी देख सकते हैं, ठीक है। और ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पे आ गया, O पे नेगेटिव चार्ज आ गया, दूसरा इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास चला गया, और ये जो टर्शरी अमाइन है ये केटाइन में कन्वर्ट हो गया। आप देख सकते हैं कि रिएक्शन मिक्सचर के अंदर एक केटाइन है ये वाला और दूसरा एनाइन है, ओवरऑल न्यूट्रल है। नेक्स्ट क्या होगा भाई, ये कीटाइल रेडिकल, इस तरह के दो कीटाइल रेडिकल मिलेंगे तो ये डाई एनाइन बन जाएगा। ये किसी भी प्रोटिक सॉल्वेंट से H ले सकता है, किसी भी प्रोटिक सॉल्वेंट से H, वो कोई आम अल्कोहल हो सकता है, कोई वाटर हो सकता है, कोई अमोनिया हो सकता है, प्रोटिक सॉल्वेंट्स आपने पढ़े हुए हैं, उससे ये 1,2-डाइयोल बन जाएगा, ठीक है। पहला है सेकेंडरी अल्कोहल्स का, दूसरा जो है वो है किसका? वो है टर्शरी अमाइन की प्रेजेंस में कोई भी प्रोटिक सॉल्वेंट भी साथ होगा। भाई ये है रिडक्शन ऑफ कीटोन्स इन द प्रेजेंस ऑफ साइक्लोहेक्सेन सॉरी, reduction of ketones in the presence of cyclohexene
भाई ये अब कीटोन बेंजोफिनोन की जगह पे हमने एसीटोन ले लिया। अब होगा ये कि ये डबल बॉन्ड नहीं टूटेगा, यहां से हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन होगी, यहां से ऊपर से ले लें या नीचे से एक ही बात है। ये अपने एक इलेक्ट्रॉन के साथ ऑक्सीजन के पास, ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रॉन यहां पे ले लिया और एक इलेक्ट्रॉन जो है वो कार्बन के पास आ गया। नेक्स्ट क्या होगा, ये फ्री रेडिकल बन जाएगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां पे आ जाएगा और ये भी जो है अल्कोहल का भी फ्री रेडिकल बन जाएगा। जब तीन ऑप्शंस हैं, तीन ऑप्शन, पहली ऑप्शन तो ये है कि इस तरह की दूसरी स्पीशीज, ये दो स्पीशीज आपस में मिलके ये फ्री रेडिकल दोनों का ज्वाइन कर लें, बॉन्ड बना लें यहां से, तो ये बॉन्ड बन गया। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि ये फ्री रेडिकल एक और दूसरा फ्री रेडिकल ये वाला, ये आपस में मिलके अल्कोहल बना लें। तीसरी पॉसिबिलिटी क्या है, तीसरी पॉसिबिलिटी ये है कि ये अल्कोहल का फ्री रेडिकल ये किसी और इस तरह की स्पीशी से एक हाइड्रोजन जो है वो एब्स्ट्रैक्ट कर ले और जो है वो अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाए। बेसिकली हमारा जो फोकस है वो है रिडक्शन ऑफ कीटोन, और कीटोन्स रिड्यूस होंगे तो किसमें कन्वर्ट होंगे, सेकेंडरी अल्कोहल में। सेकेंडरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज होंगे तो किसमें जाएंगे, कीटोन्स में। नेक्स्ट है मुझे इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन ट्रांसफर, इंटरमॉलिक्यूलर फोटो रिडक्शन, ये एक ही बात है जो हम पढ़ रहे हैं, वो इंटरमॉलिक्यूलर फोटो रिडक्शन ही है। हाइड्रोजन डोनर्स हम पहले एग्जांपल पढ़ भी चुके हैं। हाइड्रोजन डोनर्स जो हैं वो सेकेंडरी अल्कोहल हो सकते हैं, सेकेंडरी अल्कोहल की एग्जांपल हमने देख ली है, टॉलुइन हो सकती हैं, क्यूमीन हो सकती हैं। इसके अलावा हमने पढ़ा क्या है, साइक्लोहेक्सीन हो सकती है। इसका मतलब है हाइड्रोकार्बन्स जो हैं वो यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे काम करते हैं। हाइड्रोकार्बन जो है यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे काम करते हैं, एरोमेटिक भी हो सकते हैं और ये एलिफेटिक है। ये बेंजोफिनोन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट सिंगलेट स्टेट एक्साइटेड स्टेट में कन्वर्ट होंगे, आफ्टर इंटरसिस्टम क्रॉसिंग ये ट्रिपलेट स्टेट में कन्वर्ट हो जाएंगे। जी, ट्रिपलेट स्टेट में कन्वर्ट होने का मतलब है कि ये जो है बॉन्ड टूट गया, क्योंकि ट्रिपलेट स्टेट का मतलब है एक इलेक्ट्रॉन ये वाला इसकी भी सेम स्पिन, दूसरा कार्बन का उसकी भी सेम स्पिन। अब ये सेकेंडरी अल्कोहल जो हमने स्टार्ट में मैकेनिज्म पढ़ा है, एक इलेक्ट्रॉन के साथ यहाँ पे आएगा, सॉरी ऑक्सीजन के पास, कार्बन के पास क्यों नहीं आया, क्योंकि उसकी रीजन ये है कि कार्बन पे फ्री रेडिकल स्टेबल होगा, ऑक्सीजन पे फ्री रेडिकल स्टेबल नहीं होगा। ऑक्सीजन पे फ्री रेडिकल स्टेबल नहीं है तो ऑक्सीजन ज्यादा रिएक्टिव है, तो ये जो है मुझे बेंजोफिनोन रेड से शो किया हुआ है, ये OH बन जाएगा कार्बन पे फ्री रेडिकल। इस तरह अल्कोहल पे भी फ्री रेडिकल। नेक्स्ट में क्या होगा, नेक्स्ट में ये जो अल्कोहल है ये वाला अल्कोहल फ्री रेडिकल ये एक और बेंजोफिनोन के साथ, जिस तरह ये बेंजोफिनोन है पहला फर्स्ट मॉलिक्यूल, ये दूसरा बेंजोफिनोन मॉलिक्यूल है, उसको अपना दूसरा हाइड्रोजन भी देगा फ्री रेडिकल्स के साथ और यहाँ पे हाइड्रोक्सल का H भी लूज कर देगा। इस तरह ये फ्री रेडिकल बेंजोफिनोन का एक और फ्री रेडिकल बन जाएगा और जो हमारा अल्कोहल था वो किस में कन्वर्ट हो गया, उसने बेंजोफिनोन को रिड्यूस किया, खुद ऑक्सीडाइज हो गया, रिडॉक्स रिएक्शन होते हैं। इसी तरह बेंजोफिनोन से जो फ्री रेडिकल बने थे, एक मॉलिक्यूल ये सॉरी एक स्पीशी और दूसरी ये, दोनों के फ्री रेडिकल आपस में ज्वाइन होके जो है 1,2 डाइओल बेंजोपिनाकोल बना लिया।
अच्छा बच्चे, जब बेंजोफिनोन यहाँ पे तो 2 मॉलिक्यूल थे ना यूज हुए, कहते अगर बेंजोफिनोन की कंसंट्रेशन कम हो, ये बेंजोफिनोन के प्रीवियस सेक्शन में हमने देखा कि 2 मॉलिक्यूल यूज हुए थे, लेकिन अगर इसकी कंसंट्रेशन कम हो और ये अल्कोहल है फॉर एग्जांपल, पहला स्टेप वही है, इन दोनों को फ्री रेडिकल बन गए। दूसरे स्टेप में ये जो हाइड्रोजन है, कार्बन का हाइड्रोजन जो है ये ऑक्सीजन और बेंजोफिनोन पे शिफ्ट हो जाएगा, OH बन जाएगा और इसका फ्री रेडिकल बन जाएगा, और दूसरा CH2OH फ्री रेडिकल बन जाएगा। अगर ये बेंजोफिनोन की कंसंट्रेशन हाई हो, इसकी कंसंट्रेशन हाई होती तो इसका एक और मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल तो दूसरा मॉलिक्यूल यूज होना था, इन्होंने जो प्रीवियस रिएक्शन की तरह 1,2 डाइऑल बना लेना था। लेकिन अगर इसकी कंसंट्रेशन कम है, इसकी कंसंट्रेशन लो है इसकी बेंजोफिनोन की, तो ये दोनों जो हैं आपस में बॉन्ड बना लेंगे, क्रॉस कपलिंग हो जाएगी, क्रॉस कपलिंग हो जाएगी ये, ठीक है। तो ये बाई प्रोडक्ट भी बन सकता है। इसके अलावा एक और एग्जांपल ये है, कीटोन है, स्कैंडी अल्कोहल की प्रेजेंस में ये कीटोन जो हैं 1,2,1,2 डाइऑल में कन्वर्ट होंगे, और ये स्कैंडी अल्कोहल हमारा जो है ये किस में कन्वर्ट हो गया, ये एसीटोन या कीटोन में कन्वर्ट हो गया। हाँ बच्चे, उसके अलावा जो है एक और एग्जांपल है, अब ये एग्जांपल है एल्डिहाइड, इसमें रिड्यूस हो रहे हैं, रिड्यूस हो रहे हैं, बिल्कुल एल्डिहाइड जो है वो रिड्यूस हो रहे हैं, और ये सब्स्टिट्यूटेड एल्डिहाइड हैं। ये हमारा बेंजल्डिहाइड है, और ये एसिड है 2,2-फॉर्माइल बेंजोइक एसिड। नेम भी याद रखिएगा बच्चे, नेम जो है एसिड जो है वो पेरेंट चेन होगी, और एल्डिहाइड जो है उसको जब ब्रांच के तौर पे लेते हैं तो उसे फॉर्माइल कहते हैं। फर्स्ट स्टेप में सेम है, फर्स्ट स्टेप जो है वो सेम है, कि फ्री रेडिकल बनेगा, एल्डिहाइड का कार्बोनाइल जो है वो फ्री रेडिकल बन जाएगा, नेक्स्ट में सेम ये जो स्कैंडी अल्कोहल है ये अपना H दे देंगे, यहाँ पे कार्बन के साथ OH बन गया, हाइड्रोक्सल है और कार्बन पे फ्री रेडिकल बन गया। इसी तरह ये जो अल्कोहल था वो हमारे पास, वो भी इसी तरह का फ्री रेडिकल बन गया। नेक्स्ट में ये जो है इस जो कार्बन फ्री रेडिकल है, हाइड्रोक्सल जो है उसके साथ है, तो ये दो स्पीशीज आपस में मिलेंगी, और कार्बन कार्बन ये जो है ये दो स्पीशीज यहाँ पे फ्री रेडिकल थे, ठीक, इन्होंने आपस में बॉन्ड बना लिया, तो हमारे पास ये वाली स्पीशीज बन गई, ये कार्बोक्सिलिक एसिड हैं, हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये हाइड्रोक्सी ग्रुप है और ये कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, ये हाइड्रोक्सी है और ये कार्बोक्सिलिक है। अब नेक्स्ट में क्या होगा, नेक्स्ट में यहाँ से वाटर रिमूव हो जाएगा, यहाँ से वाटर रिमूव हो जाएगा, 5 मेंबर रिंग जो हैं वो बन जाएंगे, ये 5 मेंबर रिंग बन जाएंगे। 5 मेंबर रिंग स्टेबल होते हैं, और ये है साइक्लिक एस्टर। साइक्लिक एस्टर में बच्चे यहाँ पे ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, ये यहाँ पे कॉन्जुगेशन में भी हैं, एस्टर वैसे कॉन्जुगेशन में होते हैं, साइक्लिक एस्टर में यहाँ पे कॉन्जुगेशन में है, 5 मेंबर रिंग है, स्टेबल हैं, तो ये स्पीशी बन जाएगी हमारे पास।
नेक्स्ट दूसरी एग्जांपल है फोटो रिडक्शन ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। Many excited aromatic hydrocarbons like benzene, biphenyl, naphthalene, methoxy derivative of naphthalene, anthracene, इनके एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन तकरीबन सारे के सारे ही रिड्यूस हो सकते हैं कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट, टर्शरी अमाइन वगैरह यूज करके। द रिएक्शन इज इनिशिएटेड बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम नाइट्रोजन, वही नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा यहाँ पे। पहले ये ARH का मतलब क्या है, ये एरोमेटिक है, एरोमेटिक कंपाउंड है। H का मतलब है कोई भी सब्स्टिट्यूएंट नहीं लगा हुआ। यहाँ पे अगर Cl लग गया तो हमें कहते हैं ये, जिस तरह ये इसको बेंजीन अगर लेते हैं हम तो हम कहते हैं क्लोरोबेंजीन है। तो H का मतलब है सब्स्टिट्यूटेड नहीं है, ये एरोमेटिक कोई भी हो सकता है, नेफ्थलीन हो सकती है, एंथ्रासीन हो सकती है, ठीक है। स्टार का मतलब है एक्साइटेड स्टेट, एक इलेक्ट्रॉन ये यहाँ पे जाएगा तो एक इलेक्ट्रॉन जो है वो बेंजीन को मिल गया, उसके वजह से इलेक्ट्रॉन रिच हो गए, इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया, इलेक्ट्रॉन ज्यादा होने की वजह से नेगेटिव चार्ज आ गया। ये नेगेटिव चार्ज का मतलब ये नहीं है, इसको वैसे यहाँ पे लिखना चाहिए, ये फ्री रेडिकल ये नेगेटिव चार्ज का मतलब है इलेक्ट्रॉन एक्सेस होने की वजह से नेगेटिव चार्ज, और ये टर्शरी अमाइन जो है वो केटाइन में कन्वर्ट हो गया, पॉजिटिव चार्ज में कन्वर्ट हो गया। और ये जो है लोन पेयर भी है, लोन पेयर है कि कहते क्या कह सकते हैं, सिंगल इलेक्ट्रॉन है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये है मुझे हमारा एरोमेटिक कोई भी, ये इलेक्ट्रॉन और ये नेगेटिव चार्ज अलग अलग नहीं है, याद रखिएगा। ये इलेक्ट्रॉन ज्यादा होने की वजह से ही इस पे नेगेटिव चार्ज आया है, ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है ये नेगेटिव चार्ज। नेक्स्ट में क्या होगा, मुझे ये वाला बॉन्ड और ये बॉन्ड दोनों इक्विवेलेंट हैं, एक जैसे बॉन्ड हैं, उनमें कोई फर्क नहीं है। होगा ये कि ये बॉन्ड जो टूटा यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन चला गया, एक इलेक्ट्रॉन जो है इस कार्बन पे चला गया, एक इलेक्ट्रॉन ये वाला जो पहले इस कार्बन पे है इस पे नेगेटिव चार्ज बनेगा, सॉरी किसी पे भी लिख लें, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया, दूसरा इलेक्ट्रॉन ये वाला है यहाँ पे, ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चला गया इस कार्बन पे। यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज आया, यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज बनेगा उसने इस H को ले लिया तो यहाँ पे H ऐड हो गया, और ये दूसरा फ्री रेडिकल है, ये कुछ नहीं है। उसके बाद ये जो फ्री रेडिकल है ये यहाँ पे गया, यहाँ से फ्री रेडिकल आया, उन्होंने यहाँ पे बॉन्ड बना दिया, ये बॉन्ड बन गया, ये फ्री रेडिकल यहाँ पे गया, ये। अब यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज हैं कि एक तो और ये इलेक्ट्रॉन ले ले, जिस तरह पहले स्टार्ट में इलेक्ट्रॉन लिया, एक और टर्शियरी अमाइन इसको इलेक्ट्रॉन दे दे, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बन जाए, और नेगेटिव चार्ज ये इलेक्ट्रॉन आया ना, और ये नेगेटिव चार्ज इस H को लेके 1 4 1 2 3 4 1 4 डाई हाइड्रो, दो हाइड्रोजन है नेफ्थलीन, दो हाइड्रोजन है नेफ्थलीन। या क्या पॉसिबिलिटी है, या पॉसिबिलिटी ये है कि ये डाइमराइज हो जाए, इसी का ही डाइमर बन जाए, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, ये इन्होंने बॉन्ड बना लिया आपस में, ये डाइमर बन गए। इसके अलावा क्या हो सकता है, कोई भी सब्स्टिट्यूट, कोई भी, ये नेफ्थलीन है, ये सब्स्टिट्यूटेड है, कोई भी हाइड्राइड
डोनर भी हो सकते हैं। NaBH4 जो है बच्चे ये हाइड्राइड लूज करता है, H लूज करना और बात है, H पॉजिटिव हाइड्राइड, H नेगेटिव लूज करना और बात है। इसका मैकेनिज्म देखते हैं कि मैकेनिज्म बाकियों से डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है? क्योंकि इसमें फ्री रेडिकल नहीं होता। देखिए यहाँ पे हम क्यों स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि ये लाइट की प्रेजेंस में ही होता है, ये लाइट की प्रेजेंस में ही होगा। लाइट प्रेजेंस में ये एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा, NaBH4 H नेगेटिव देंगे बच्चे। NaBH4 बेसिकली होता है Na पॉजिटिव, बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, याद रखिएगा। सोडियम पॉजिटिव, BH4 नेगेटिव सॉल्ट है। ये BH4 नेगेटिव जो है ये क्या बनाएगा, ये BH3 बोरोहाइड्राइड प्लस H नेगेटिव, ये H नेगेटिव यूज होगा। ये H नेगेटिव बचे, जिस तरह हम इसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर है तो इसे चाहिए नहीं कोई और भी, यहाँ पे एरो पूरा यूज करेंगे और ये नेगेटिव यहाँ पे आ जाएगा। नेक्स्ट में क्या होगा, ये एरो यहाँ पे आया, जब बॉन्ड बना ये यहाँ पे, तो यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज है इसने प्रोटिक सॉल्वेंट से H ले लिया। देखिए ये आयोनाइजेशन जो है ना, Na पॉजिटिव और BH4 नेगेटिव, आयोनाइजेशन जो है ये हमेशा किसी सॉल्वेंट की प्रेजेंस में ही होगी, अदरवाइज नहीं होगी। और 1,4 जो है डाई हाइड्रो जो है ये बन जाएगा। एक लास्ट एग्जांपल है, ये हमारे पास हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड अल्कोहल। ये पहले शो किया है कि सनलाइट की प्रेजेंस में डाई रेडिकल बनेंगे, एक नाइट्रोजन पे और एक कार्बन पे। अब नाइट्रोजन जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इस पे फ्री रेडिकल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी होती है, वो स्टेबल नहीं होता, तो यहाँ से एक हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएगा, ये NH बन गया और ये CH3OH जो है वो CH2OH में कन्वर्ट हो जाएगा और ये वजह सिंपली जो है डाइमराइज हो जाएंगे। डाइमराइज होने के बाद ये बन जाएगा। अगर इसकी कंसंट्रेशन कम हो, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड की कंसंट्रेशन कम हो तो ये आपस में भी डाइमराइज हो सकते हैं यहाँ पे यहाँ, लेकिन बच्चे उस तरह का हमें क्रॉस प्रोडक्ट हमें चाहिए नहीं होता, उसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, दैट्स ऑल अबाउट फोटो रिडक्शन। ठीक है, बाकी कल हम अपने जो है दूसरे लेक्चर देखेंगे मंडे से। इसका एक लेक्चर रह गया, फोटो रिडक्शन के कुछ लेक्चर रहते हैं रिवीजन वाले या अच्छी तरह से पढ़ने वाले, और हमारे जो है इरिट्रोसिंथेसिस के कुछ लेक्चर रहते हैं, वो हम कल पढ़ेंगे। चलो जी, ये एक अच्छा एक्सपीरियंस हो गया। जी टोटल जो है 15 लोग हैं ऑनलाइन।